तो फाइल का मीनिंग भी यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अ फाइल इज अ टूल फॉर समथिंग फॉर स्मूथिंग एंड शेपिंग हार्ड मटेरियल। की फाइल एक ऐसा टूल है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्मूथ बनाते हैं और किसी हार्ड मटेरियल को क्या देते हैं, शेप देते हैं। मतलब उसको ये फाइल इसलिए चाहिए थी ताकि वो जो जंजीरें इसके पैर में बंधी हुई है उसको क्या कर सके, ये कट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। आगे है डू यू नो व्हाट द फाइल इज, ही आस्क्ड मी। तो जो ओल्ड मैन, जो ये एस्केप्ड प्रिजनर था, उसने इससे पिप से कहा कि तुम्हें पता है कि फाइल क्या है। तब पिप ने जवाब दिया, आई न्यू व्हाट द फाइल वॉज बिकॉज जॉय हैड देम एट द फौज। कि मुझे पता था, पिप ने कहा कि मुझे पता था कि फाइल क्या है, क्योंकि ये जो फाइल थी जो है उसके जीजाजी हैं, उसकी फौज मतलब जो भट्टी थी वहाँ पर थी, जिससे कि किसी हार्ड मटेरियल को शेप देते थे और स्मूथ बनाते थे। इट वॉज अ टूल दैट वुड शा थ्रो आयरन। और ये क्या था, एक टूल था। तो ऐसा तो क्या है ये, इट वॉज अ टूल दैट वुड शॉ थ्रो आयरन, की एक ऐसा टूल है जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, ये ट्रांसपेरेंट था, हम लोग इसको आयरन से देख सकते थे, आर पार देख सकते थे। ये द मैन सर्व्ड विद द फाइल फॉर लॉन्ग इनफ, कि जो मैन था ये अगर उस फाइल को ज़्यादा लंबे समय के लिए देखता, ही कुड कट थ्रो द रिंग ऑन हीज लेग। और वो क्या कर सकता था उससे, कि जो रिंग उसके पैरों में थी, है ना, जिससे वो बंधा हुआ था, उसको क्या कर सकता था, वो कट कर सकता था। मतलब ये अपनी बेड़ियाँ, जो जंजीरें बंधी हुई है जिससे ये चल फिर अच्छे से नहीं पाता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसको चलने में, वो क्या कर सकता था, उससे कट कर सकता था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। फूड एंड फाइल, ही टोल्ड मी टू ब्रिंग देम इन द मॉर्निंग एंड टेल नो वन। और उसने मुझसे कहा कि मुझे सुबह क्या लेके आना है, फूड और फाइल लेके आना है कल सुबह, और मुझे किसी को भी नहीं बताना है। और ही वुड हैव माई हार्ट एंड लीवर। और वो क्या कर देगा, नहीं तो वो मेरे जो हार्ट है और जो लीवर है उनको क्या कर देगा, निकाल देगा। दैट्स व्हाट ही सेड। और यही उसने कहा। एंड देन ही लेट मी गो। और उसने उसके बाद में मुझे जाने दिया। इतना कह के उसने जाने दिया। आई डिडंट वांट टू स्टील फ्रॉम जॉय। मैं जॉय जो थे, इसके जीजाजी थे, उसके यहाँ से कोई भी चीज़ चुराना नहीं चाहता था। आई लाइक्ड हिम टू मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, वो जो जॉय थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। आई डिडंट वांट टू स्टील फ्रॉम फायरी टेम्पर्ड मिसेस जॉय आइदर, बट दैट नाइट आई डिड बोथ। और ना ही ये चाहता था कि मिसेस जॉय, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली हैं, टेम्पर्ड है, ये उस पर गुस्सा हो या ये नाराज़ हो, लेकिन फिर भी इसने डर के कारण ये दोनों चीज़ें यहाँ पर की। आई डिडंट डू इट जस्ट बिकॉज आई वॉज अफ्रेड ऑफ द एस्केप्ड प्रिजनर। ये ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता था, मतलब ये चुराना नहीं चाहता था, ना ही फूड और ना ही फाइल वहाँ से चुराना चाहता था। लेकिन क्यों इसने ऐसा किया, क्योंकि इसको डर था किसका, एस्केप्ड प्रिजनर का, कि ये वो इसे मार देगा, इसलिए इसने वहाँ से फूड भी ले लिया उस एस्केप्ड प्रिजनर के लिए, जैसा कि इसने कहा था, और फाइल भी ले ली। दैट वॉज नॉट द होल रीजन। यही केवल एक रीजन नहीं था, ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट। लेकिन दूसरा तो कोई रीजन भी नहीं था इसके अकॉर्डिंग। दैट वॉज नॉट द होल रीजन, ये केवल यही रीजन नहीं था, ऑलमोस्ट, लेकिन बट नॉट क्वाइट, दूसरा कोई रीजन नहीं था। चलिए देखते हैं। आई हैड बीन कोल्ड बट ही हैड बीन कोल्डर। ये अब ऐसा सोच रहा है कि मैं अगर कोल्ड हूँ तो मुझसे ज़्यादा कोल्ड है। आई हैड बीन हंग्री बट ही वॉज रेवेनियस, कि मैं भूखा हो सकता हूँ लेकिन वो क्या है, रेवेनियस। देखो 9 नंबर लिखा हुआ ना वहाँ पे, तो उसका मीनिंग हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। 9 नंबर लिखा है, समवन हु इज़ अ रेवेनियस इज़ वेरी हंग्री, कि अगर मैं भूखा हूँ तो जब बहुत ज़्यादा भूखा है। आई हैड थॉट आई वॉज अलोन बट ही वॉज द लोनलीस्ट पर्सन आई हैड एवर मीट। मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन वो जब मैं उस पर्सन से मिला इसके बिजनेस से, तब मुझे लगा कि वो तो सबसे ज़्यादा अकेला पर्सन है। अब तक मैं जिनसे भी मिला था उनमें सबसे ज़्यादा अकेला पर्सन है। अकेला मतलब कोई भी उसका साथी नहीं है। एंड ही हैज़
फ्राइटन, और उसको डर लगने लगा। आई थॉट ही वॉज अ फ्राइटन एज मी, और क्योंकि जो एस्केप्ड प्रिजनर था वो डरा हुआ था, इसलिए क्या हो रहा था, उसको ऐसा फीलिंग आ रही थी कि वो तो मुझसे भी ज़्यादा डरा हुआ है। इसने उससे कंपेयर किया, पिप ने क्या किया, अपने आप से कंपेयर किया उस एस्केप्ड प्रिजनर से। आई स्टोल द फाइल एंड आई स्टोल ब्रेड एंड चीज़। इसने क्या किया, वो जो फाइल थी वो वहाँ से चुरा ली, ब्रेड चुरा लिए, चीज़ चुरा ली वहाँ से। एंड आई स्टोर सिंस मिसेस जॉय वुड गो वाइल्ड एनीवे द बिग ब्राउन वंस अ ईयर एट क्रिसमस पाई। और इसने क्या किया, एंड आई स्टोल, और इसने चुरा लिए, सिंस मिसेस जॉय वुड गो वाइल्ड एनीवे, कि जब उसको पता चलेगा तो मिसेस जॉय है वो क्या हो जाएगी, पागल हो जाएंगी। द बिग ब्राउन वंस अ ईयर एट क्रिसमस पाई, कि ये क्या करती, मिसेस जो जॉय थी वो क्या करती थी। अब वहाँ से उसने क्या किया, द बिग ब्राउन वंस अ ईयर एट क्रिसमस पाई इसने ले ली, क्रिसमस पी इसने वहाँ से ले ली। तो पाई पी का मतलब क्या है, पी इज़ अ बेक्ड डिश ऑफ मीट फ्रूट और वेजिटेबल, तो ये वहाँ से इसने ले लिया। आई थॉट ही वुड इंजॉय इफ़ ही वॉज स्टिल देयर इन द मॉर्निंग, कि वो क्या करेगा, इसे इंजॉय करेगा। कौन, जो कि एस्केप्ड प्रिजनर है। चलिए हम लोग देखते हैं। ही वॉज स्टिल देयर, तो जो जो प्रिजनर था अभी भी वो वहाँ पर था। कोल्डर शेकिंग विद द कोल्डर हंग्रियर, है ना, क्या था ये, वो ज़्यादा कोल्डर था, वो ज़्यादा भूख से और ज़्यादा इसको कोल्ड फील हो रहा था। शेकिंग विथ दैट टू बट ही इंजॉयड हिज पाई, जो भी हुआ उसने हिलाया धुलाया जो भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, इसने क्या किया, इंजॉय किया जो पाई, जो डिश थी लेकर गया था उसके लिए। आई आस्क्ड हिम एंड ही टोल्ड मी, मैंने से पूछा और उसने कहा, थैंक यू माय बॉय ही सेड, एंड ही सेड माय नेम, और उसने एंड ही आस्क्ड माय नेम, और उसने मेरा नाम पूछा। एंड आई टोल्ड हिम पिप, और मैंने उसे नाम बताया, मेरा नाम पिप है। देन आई लेफ्ट बिकॉज आई वॉज अफ्रेड टू स्पेंड एनी मोर टाइम अवे, और तभी मैं वहाँ से निकल गया। क्यों, क्योंकि मैं वहाँ पे अब थोड़ी भी देर रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। गिव मी द फाइल बॉय, और तभी उसने, जो प्रिजनर था एस्केप्ड प्रिजनर, उसने उससे कहा कि मुझे वो जो फाइल लेकर आए हो वो मुझे फाइल दे दो। दैट वाज द लास्ट थिंग ही सेड टू मी, और यही लास्ट थिंग थी जो उसने मुझसे मांगी थी। ही डिडंट से गुड बाय, उसने गुड बाय नहीं कहा। ही डिडंट वॉच मी गो, उसने मुझे जाते हुए भी नहीं दिखा। ही वॉज फाइलिंग अवे एट हीज आयरन रिग, और वो क्या कर रहा था, उस जो फाइल के साथ में जो आयरन की रिंग उसके जो बेड़ियाँ उसके पैर में थी उसके साथ में वो भी दूर जा रहा था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे। ही वॉज लाइक द सीवेज डॉग एट द फार्म, उसको जो डॉग्स थे सीवेज फार्म पे वो उसको पसंद थे। आई वॉज सॉरी फॉर हिम, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, उसको सॉरी फील हो रहा था, गिल्टी फील हो रहा था। एंड आई वॉज टेरिफाइड ऑफ हिम, क्योंकि उसको जो पिप था उसको डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड अनचेन हिम, और इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये उसे अनचेन कर सके, मतलब उसकी बेड़ियों को तोड़ सके, उसके तोड़ने में हेल्प कर सके। आई लेफ्ट द प्रिजनर अनचेंड हिमसेल्फ एंड आई वेंट बैक टू द फौज, कि मैंने वो प्रिजनर को क्या कर दिया, वैसे ही अनचेन छोड़ दिया, उसको अनचेन करने के लिए खुद को ही छोड़ दे, भाई तू तेरा हिसाब से अब देखते रहना। एंड आई वेंट बैक टू द फौज, और ये फौज में वापस आ गया, फौज मतलब भट्टी पे वापस आ गया। लेटर दैट डे आई लर्न हिज नेम मैगविच, और बाद में उसे पता चला कि उस जो स्केप्ड प्रिजनर था उसका नाम था मैगविच। सोल्जर केम हंटिंग फॉर मैगविच ऑल ओवर द मार्स, और जो सोल्जर थे उसको मैगविच को ढूंढते हुए पूरे मार्स में, मार्स एक प्लेस का नाम है, देखिए आपको हमने बताया था ना मार्स क्या है, ये रहा मार्स, मार्स के बारे में बताया था। मार्स इज एन एरिया ऑफ लैंड देट इज ऑलवेज वेट, कि मार्स क्या एक एरिया है जो कि हमेशा कैसी रहती है, वेट रहती है, नम रहती है। ठीक है, चलिए वापस जाते हैं हम लोग लेसन। तो ये पूरा जो एरिया जो कि वेट था है ना, तो मैगविच को ढूंढते हुए जो सोल्जर्स थे वो पूरे मार्स में घूम रहे थे। मिसेस जो इंस्टेंटली ब्लेम्ड हिम फॉर द लूज ऑफ द पाई, मैगविच मस्ट हैव स्टोलन इट, और मिसेस जो ने क्या किया, इंस्टेंटली उस पर ब्लेम किया मैगविच पर, कि जो उसकी पाई है, जो कि डिश उसने बनाई थी, वो किसने चुरा ली है,
मैगविच ने चुरा ली है। पुअर फेलो सेड काइंड जॉय, जॉय ने कहा बेचारा। मैगविच, क्यों ऐसा कहा उसने? क्योंकि उसने थोड़ी चुराई थी, ये तो खुद पिप उसके लिए लेकर गया था। आई डिडंट से एनीथिंग, लेकिन पिप ने कुछ भी नहीं कहा। तो ये था हमारा लेसन जो हम लोगों ने समझा। चलिए अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज जो हम लोगों को दे रखी है, अब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर दिया हम लोगों को दिस मैन इज इन, तो पी और उसके बाद में ISON दिया है, तो हम लोगों को यहाँ पर कर देना है, हम लोग यहाँ पर कर देंगे प्रिजन। आर लिखना हम लोगों को, तो ये हो जाएगा प्रिजन। फर्स्ट वाले में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट वाले में हो जाएगा प्रिजन। ठीक है, हम लोगों को आर लिखना है तो प्रिजन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड में दे रखा है, सेकेंड में हम लोग को दे रखा है ही वॉन्ट्स टू escape, ESCAPE, तो हम लोगों को यहाँ पर सी लिख देना है, तो हमारा हो जाएगा escape। चलिए ऐसे ही हम लोग थर्ड देखते हैं। इफ़ ही रन्स अवे ही विल बी HUN, तो ये हो जाएगा फर्स्ट हंग्री। जी लगाना है आप लोगों को, पूरा कंप्लीट हो जाएगा हंग्री। और उसके बाद में TH दे रखा ना, तो ये हो जाएगा थ्रस्टी, हम लोग इसको थ्रस्टी कर देंगे, हम लोग इसको, थ्रस्टी हो गया ये हमारा। नेक्स्ट हो जाएगा, अब हम लोग थर्ड देख लिया हम लोगों ने, अब हम फोर्थ देखें। ही विल नीड फूड, उसको क्या चाहिए था? फूड चाहिए था, तो ये फूड कर दिया हम लोगों ने, FOOD फूड हो जाएगा। एंड समथिंग टू DRI, तो हम लोग N कर देंगे वहाँ पे, तो ड्रिंक हो जाएगा, ड्रिंक। ये हमारा फोर्थ ड्रिंक हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं अब हम लोग यहाँ से। लास्ट है वी विल आल्सो नीड MONE, तो यहाँ पे हो जाएगा मनी, MONE दे रखा है, हम लोगों को लगाना है Y, यहाँ पर क्या लगाना है? Y, तो मनी हो गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या दे रखा है? एंड वार्म क्या चाहिए उसको? क्लोथ्स, CLOTHES, तो ये हमारा पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट माइट बी इन द जेल विद द प्रिजनर, आप लोगों को सर्कल करना है कि कौन कौन सी चीज़ें जेल में थी। देखिए सूटकेस, चेन, वॉलेट, हैंडकफ्स, सा, कीज, बॉल। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि वहाँ पर क्या थी। देखिए सा का मीनिंग भी यहाँ पर है, सा का मीनिंग भी हम लोगों को यहाँ पर उन्होंने दे रखा है ना। चलिए आर ही बोलते हैं जिसको हम लोग कट करते हैं ना किसी भी चीज़ को। तो अब हम लोग देखते हैं, आप लोगों को देखना है कि क्या ये चीज़ें प्रिजनर को जेल में अवेलेबल थी, आप लोग खुद ही बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस लेसन से तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।